हमारा दर्शन कहता है योग कोई शारीरिक रोग मिटाने का काम नहीं है। योग का मतलब सीधी साधा भाषा में आत्मा और परमात्मा का मिलन। अगर वो मिलन हो गया और आदमी ने साक्षात्कार कर लिया उस परम तत्व के, तो लोग तो कहीं नहीं चले जाते। तो मैं तो बात कर रहा हूँ मेरे गुरुदेव का आश्रम जामसर में, यहाँ से 27 किलोमीटर उत्तर की तरफ। उनका आदेश है, मैं तो आप लोगों की तरह एक व्यक्ति आदमी हूँ भाई, मैं तो महान व्यक्ति नहीं हूँ, कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं हूँ। अब वो महान व्यक्ति ये विशिष्ट है, इसने मेरे को ये अरंगा सौंप दिया, मैं इस लाइन का आदमी नहीं था। अब इसका आदेश है इसलिए ये काम कर रहा हूं। मेरी एक अगरबत्ती की सींक नहीं लगी, इसलिए इसमें लेने देने से कुछ नहीं होगा भाई। ये भौतिक धन से लाभ नहीं मिलने वाला है, और वैश्य तो है मैटर पे विश्वास रखता है, धन पे विश्वास है, फंड अलॉट करते। तो ये एक ऐसा धन, इसको कहते हैं सिद्ध योग, सिद्ध योग। बाकी योगों में तो गुरु बाहर बैठता है और वो कहता है ऐसे करो, ये प्राणायाम करो। इसमें गुरु अंदर बैठता है, गुरु आप सबके अंदर है। हमारे योग दर्शन के अंदर ये शैव दर्शन है। हमारा शैव दर्शन कहता है जो ब्रह्मांड में है वो सारा पिंड में, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। तो भाई अगर सारे सभी कुछ अंदर है तो आपको आपके अंदर से मिलेगा, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो आपको अंदर वाले से परिचय करवा दूंगा, इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। अब भाई उसे दोष नहीं करना तो तुम्हारा काम, मैं तो क्यों रास्ता ही बताऊंगा, दूंगा लोगों कुछ नहीं देने को किसी गुरु के पास कुछ भी नहीं भाई, सही बात है। कुछ भी कहे, कोई क्या करे, मैं जानता हूँ 15 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कौन क्या कर रहा है। और मुझे न तो उनसे कोई ईर्ष्या है, न उनसे बराबरी में कोई रेस है। मैं मेरे गुरु के आदेश की पालना कर रहा हूँ, समझे। तो ये सिद्ध योग है। सिद्ध योग क्या है? सिद्ध योग मतलब इसमें एक विधान होता है मंत्र दिशा का। मंत्र दिशा में के बिना कोई योग सिद्ध नहीं हो सकता। पातंजलि योग दर्शन का बड़ा हल्ला हो रहा है, मगर पातंजलि योग दर्शन क्या है नहीं बोलते। इस देश का 99% आदमी नहीं जानता पातंजलि योग दर्शन क्या है। इसलिए जैसे चलता है चलाया जा रहा है, मान रहे लोग। इस संबंध में मतलब ये योग क्या है, इस संबंध में गोरखनाथ जी ने एक जगह कहा है। मतलब कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्रनाथ जी थे, योगेंद्र थे, उनके शिष्य थे गोरखनाथ जी। 9 नाथ है, वो आज भी अमर है। लोगों के नहीं है, मेरे लिए अमर है। मेरा गंगानाथ आज भी अमर है। मैं तो उसके आदेश की पालना कर रहा हूं, कर तो वही रहा है, समझे। मैं इसी शहर में जाया जन्मा आदमी हूं, यहाँ क्योंकि वो मेरे को वो दूसरे रूप में जानते हैं। मैं यहाँ नौकरी करता था रेल में, और अब गंगानाथी की नौकरी करता हूँ। डिपार्टमेंट बदला भाई और कोई फर्क नहीं आया। तो एक शैव दर्शन है, ये विश्व दर्शन है। ये एक कन्या जो है जूही बागेदार, ये बताएगी कि योग दर्शन का है, पूरे अमेरिका में तहलका मचाएगी। आप सुनोगे तो इसमें एक विधान होता है मंत्र दीक्षा का, सिद्ध योग। नाम जब बिना कोई भी योग सिद्ध नहीं होता। पातंजलि योग दर्शन के पहले चैप्टर में समाधि पाठ में 24 से लेकर 29 तक 5 सूत्र है। उसमें ऋषि ने कहा है कि ईश्वर के नाम जप के बिना किसी प्रकार का योग सिद्ध हो ही नहीं सकता। आज बिना ही नाम के योग करवाने। तो इसमें गुरु जो है एक आराधना का तरीका होता था। उस आराधना मैं एक आपको मंत्र बताऊंगा, वो तो बृहस्पतिवार को बताता हूँ, आज नहीं बताऊंगा। आप तो केवल दर्शन की जानकारी है, समझे। वो तो बृहस्पतिवार को होता है। 13 तारीख को इजरायली वो कनाडा से आ रहे हैं, वो यहीं आएंगे, 12 बजे आ जाएंगे।
11 को लैंड हो गए बॉम्बे, फिर यहाँ से 13 को चले गए, और उसके बाद में अगस्त में तो पता नहीं कितने सैकड़ों आने का जा रहा ये होती। तो ये दो ही धर्म है जिनका जन्म अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पे हुआ, बाकी सब हिंसक भेड़िए हैं। ईसाई धर्म को मान लो, नहीं तो मुसलमानों को मारेंगे, मोहम्मद साहब को मान लो, नहीं तो हम ईसाइयों को मारेंगे। तो ये मार काट के अपने धर्म को मनवा रहे। धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं है? तो ये पातंजलि योग दर्शन है। पातंजलि इसलिए 8 योग के अनुष्ठान बताए पातंजलि ने, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो दीक्षा के बाद में पहले अंग तो अपने आप ही चेतन हो जाते हैं, फिर धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा पक्की नहीं हो तो ध्यान स्थिर नहीं होगा। रोटी नहीं खाओगे तो भूख मिट जाएगी क्या? कहते हैं आलू में ये रख दिया, आलू में ये गुण है, थाली रख कर रसोई में, फर्क पड़ेगा? तो ये तो हलवा भोजन करने का सब्जेक्ट है भाई। आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपको क्या हुआ हो? आपने जो उससे प्रार्थना की उस तक पहुंची कि नहीं पहुंची? अब आप बाहर एड्रेस ही गलत कर रहे हो, वो आपके अंदर बैठा है। ईश्वर तो घट घट का वासी है ना, फिर इस घट में ये ठेका है आप में क्यों नहीं है? तो सब में बैठा है। मैं तो आपको उससे इंट्रोडक्शन करवा दूंगा, परिचय करवा दूंगा, बाकी सारी दोस्ती आपको करनी पड़ेगी। तो दोस्ती का मतलब उसको नाम जपो, उसका नाम जपोगे तो आखिर तंग आके कहना पड़ेगा यस कम, रोक नहीं सकता। अब एक जो बहुत परिवर्तन अजीब आ रहा जो विज्ञान के लिए चुनौती है, मेरी तस्वीर से योग होने लगी। हम मूर्ति पूजकों को लोग ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स। कई डॉक्टर्स ने मुझे जोधपुर में कहा, गुरु जी अगर हम आपकी बात मान लें तो ऑर्थोडॉक्स कहें। प्रोफेसर है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, बहुत छोटे से डॉक्टर सीखते। तो मैंने कहा भाई मैंने तो पश्चिम को ऑर्थोडॉक्स बनाना। तो ये तस्वीर से क्यों हो रहा है, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए मैंने आराधना की, मजबूरी में फंस के आराधना की, परेशानियों में फंस के आराधना की। कैंसर बीमारी वाले आते परेशानियों में फंस के आते मेरे पास। उसी तरह से मेरे को भी एक प्रकार का टेंशन हो गया तो आराधना कर ली। स्टार्ट गायत्री मंत्र से हुआ। 1.25 लाख मंत्रों की आहुति के साथ एक पुरुष जन्म पूरा किया। उसके बाद में वो मैं नहीं जानता था तब आराधना की गायत्री की, तो गायत्री बना गया है। तो ये फिजिकल बॉडी जो डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी, ये शरीर जिस ऊर्जा से बना है, जिस एनर्जी से बना है, वो अपने असली जड़ में पहुंचे। तो ये बॉडी जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी। फिर मैं जो लोगों ने बताया कि ये अर्थ क्या है कि उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना है। फिर मैंने सोचा ये ऐसा रंग है तो अपन मंत्र का और मंत्रों से खपत करते तो कृष्णवाणी सिद्धि होगी। 69 में गायत्री सिद्धि हुई और 84 में कृष्णवाणी सिद्धि होगी। अब जीव मतलब शरीर धारियों में कृष्ण 9वें अवतार थे हमारे। अब वो फिजिक्स में आ गए। तो अब ये जो दोनों सिद्धियां एक ही जन्म में होगी, इसलिए मेरी तस्वीर से परिवर्तन आने लग गया। मैं उनको कहता हूं कि तस्वीर तो एक निर्जीव मैटर है, तो मेरी तस्वीर में तो प्राण नहीं है ना, जान नहीं है ना। मैं तो भला बोल कर सकता हूं, मगर वो तस्वीर क्यों कर रही है? इसका जवाब पश्चिम को देना है। आज लाखों एड्स होगी इस देश में, मेरे वेबसाइट से तस्वीर निकाल करके ध्यान कर रहे हैं और उनको योग हो रहा है। खेचरी मुद्रा लग रही है, लेकिन तेरे को भी खेचरी मुद्रा लग रही है मद्रास में। अब तस्वीर से खेचरी लगी। अब खेचरी क्या है बताओ, आपको शायद मालूम हो कईयों को। योग में कई प्रकार की मुद्राएं होती है, उसमें एक खेचरी मुद्रा होती है। उसमें क्या कहते हैं, मतलब उसमें जीभ पीछे खींच के तालू में धस जाती है और अंदर से एक रस टपकता है।
उसको हमारे योगियों ने अमृत कहा है। गोरखनाथ जी ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ ता अमृत का वासा, सुगरा हो बरबर पीवे निगरा जाए प्यासा। तो इस प्रकार अगर खेचरी मुद्रा लगती और अमृत है तो भाई ये जन्म आखिरी जन्म है। अमर होने का मतलब क्या है? दूसरा जन्म नहीं होगा, ये आखिरी जीवन होगा। तो हमारा योग तो इस जन्म मरण के साइकिल से छुड़वाने का एक तरीका है, रोग मिटाने का नहीं है। पातंजलि योग दर्शन की दुआई देने वाले देश में लोग समझे नहीं समझे, उनको कहो कि पातंजलि योग दर्शन में 195 सूत्र है, उसमें एक शब्द रोग के बारे में नहीं लिखा। रोग मिटता है पातंजलि योग दर्शन में, पातंजलि ऋषि ने इसके बारे में एक शब्द नहीं लिखा है, क्योंकि हमारे दर्शन का उद्देश्य रोग नहीं है, मोक्ष है। चल रहा था बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट एक पैसा का नहीं। अब मैं तुमको एंट्री फीस लेके 1000 रुपए दो तब ये ज्ञान दूंगा, और नहीं आएगा तो एड्स वाले उतारने पड़ेगा बेचारों, वो 1000 रुपये देनी पड़ेंगे। मैं बॉम्बे में था, तो गुजराती ने कहा गुरु जी पैसे बिना पार नहीं पड़ता, ये कलयुग है, तो कुछ आप फीस लगा दो। मैंने कहा राम का नाम बेचा नहीं जा सकता, समझे? तो उन्होंने कहा एंट्री फीस लगा दो। मैंने कहा चलो तुम कहते हो तो लगाता हूँ, कितनी लगाऊं? बोले कम से कम 1100 रुपया होगा। मैंने कहा लगा दूंगा, अगले कार्यक्रम से लगा। मेरे बहुत कार्यक्रम है बॉम्बे में, चौड़ में से वहां जा रहा हूँ, वही ये लड़की आई थी मेरे पास, मैंने 1100 रुपया अगले टाइम में लगा दूंगा। एक बात और बता, कितना धन आ जाएगा कि मैं संतुष्ट हो जाऊँ? बोले जी संतुष्ट तो नहीं होता आदमी, तो भूख बढ़ती है, भूख बढ़ती है। तो मैंने कहा भैया खाली जेब न्यूयॉर्क जाऊंगा और उनकी नींव हिला दूंगा। ये लड़की हिला का आई, अभी अभी आई, समझो। तो ये एक ऐसा दर्शन है, इसको सिद्ध योग कहते हैं। गुरु जो नाम बताता है उसको आपको जपना, एक। दूसरा ध्यान, अब पूरा ही ब्रह्मांड अंदर है तो ध्यान क्या करें? तो हमारे ऋषियों ने इस शरीर को 2 भागों में बांटा मोटे तौर से। 9 द्वार, आंख, कान, नाक वगैरह नीचे का हिस्सा, ये माया का जगत है। और 10वां द्वार, ये शिव की तीसरी आंख देखिए आपने, वो आप सबके है, वो अंदर खुलती है। जब तक ये 10वां द्वार नहीं खुलेगा भाई, ना योग है ना ध्यान है, फिर रोग कहां से मिटा? तो ये रोग मिटाने का सब्जेक्ट नहीं है, ये जन्म मरण, ये दर्शन विश्व दर्शन होगा। ये मेरा चैलेंज है। तो इस प्रकार एक ये आराधना की विधि है, इसको सिद्ध योग कहते हैं। इसमें गुरु बताता है, मंत्र दीक्षा देता है, उस मंत्र को जपोगे आप तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। आप लोग बाहर जिस देवी को पूजते शक्ति के रूप में, राधा कह दो, दुर्गा कह दो, अंबा कह दो, पार्वती कह दो, सीता कह दो, योगी ने उसका नाम रख दिया कुंडलिनी। वो कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेती है और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाती है। रामदेव बाबा की तरह नहीं, वो अंदर बैठा है रामदेव बाबा, आपको वो करवाएगा। वो मतलब जगत जननी कुंडलिनी आपके सब योग करवाएगी, वही योग करवाएगी, उसी अंग का योग करवाएगी जो आपका प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। तो इस प्रकार जो योग होगा उससे सारे शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे। और एक नहीं लाखों के हो रहे। तो इस प्रकार ये दर्शन जो है उसको मैंने विश्व स्तर पर फैलाने के लिए, मेरी एक रजिस्टर्ड संस्था है देवस्थान विभाग से, उसका ऑडिट होता है, समझे? जो कुछ कर रहा हूं उसकी जवाबदेही है गवर्नमेंट के प्रति, मेरी देश के प्रति। अब जो एक फर्क इतना है कि अब वे गुरु आजकल इतने हो गए कि पत्थर मारो तो गुरु के सिर पे पड़ो। मेरे को तो चेला मिला ही नहीं इस देश, सारे गुरु ही गुरु। अरे गुरु को जब गुरु नहीं मानोगे दिल से तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसमें पढ़े लिखे का काम नहीं है। कबीर तो बिल्कुल अंगूठा छापता, अनपढ़ छापता मित्र, फिर कहां तक कहां पहुंच गया?
रामानंद से ऊपर पहुंच गया, गुरु से ऊपर बढ़ गया कबीर, मगर बेचारा गुरु नहीं था। वो चल रही है उसके नाम से, कलयुग में तो ऐसा होता है, सभी चलती। तो इस प्रकार इसमें नाम जप और ध्यान से होगा। अब आप में जो परिवर्तन आ रहा है, जो लोग नए आए, जो मैं कहूंगा ना उस पर विश्वास नहीं होगा, ये रियलिटी मैं भी जानता हूं। कई जगह ऐसा बोला भी लोगों ने, खाली गुरु जी बोल रहे थे, हम देखते क्या कह रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। मगर जब ध्यान करवाए तो हालत खराब होगी सबकी। ये इंजीनियरिंग कॉलेज पास में ही है, इनके हॉस्टल में वो प्रोजेक्ट, मेरे शिष्य है, वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रिंसिपल है इंजीनियरिंग कॉलेज के, हॉस्टल में ध्यान करा दिया। तो पहले तो लड़की हंस रही थी, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल है इसलिए बोली तो नहीं बेचारी। जब कराया ध्यान तो फिर योग होने लग गया, लोटपोट हो गई, एक लड़की तो आँख खुली नहीं। फिर कहा क्यों, कहने लगी आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। तो आप जो सुन रहे हो ना, मेरे अंदर जो चेतना आ गई, वो मेरी आवाज के साथ, मेरी नजर के साथ, रोम रोम से वो निकल रही है। जब तक ये शरीर रहेगा भौतिक जगत में तब तक निकलेगी। अब अनपढ़ आदमी, दूर बैठा आदमी, कष्ट वाला आदमी कहता जी मैं आपकी प्रार्थना करता हूं कि मेरे को भी लाभ हो जाए, इतना सफिशिएंट है। हाथ जोड़ना, गिड़गिड़ाना, पैर पकड़ना, भेंट देना कोई मायने नहीं रखता। अब भी हो जाएगा, क्या होता है, सब लोगों का योग होगा। ये मीडिया वाला आए, अब ये कितना प्रचार करते हैं, क्या क्या कहते हैं, मैं तो नहीं कह सकता। और इंटरव्यू भी होंगे बीमारों के। जितने लोग आए हैं लगभग 90% मेरे से जुड़े किसी न किसी बीमारी या रोग के कारण, 10% जिज्ञासु हो। तो इस प्रकार जो योग होता है उससे आपके शारीरिक रोग खत्म हो जाते हैं। चाहे मेडिकल साइंस ने उनको इनक्योरेबल कहते हैं। एक के नहीं, हजारों के हुए, लाखों के हुए, पूरे देश में हुए। मैंने गवर्नमेंट को कैंसर वाले तो नहीं दी, अभी मैंने कैंसर को हाईलाइट ही नहीं किया था। मैं तो एड्स, क्योंकि छूत की बीमारी है इसलिए सारा विश्व टेरराइज है, तो उनको रिपोर्ट दी है, नेगेटिव और पॉजिटिव के दोनों। अब वो उससे बोल नहीं रहे, वो कहते मरा दिया तो गड़बड़ होगी। बिना पैसे के अगर रोग ठीक हो गया, एड्स ठीक हो गया, तो फिर अमेरिका वाला डॉलर की हालत खराब हो जाएगी। उन्होंने जो पहाड़ बढ़ा रखे दवाइयों के, उनका क्या होगा, इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा। एक कारण ये, दूसरा कारण ये कि कलयुग के आदि गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी का मुझे आदेश है स्पष्ट शब्दों में कि ये देश तो जानता है इस दर्शन को, तू यहां क्या कर रहा है, तेरा काम ही वेस्ट में जाना था, इसलिए स्प्रेड नहीं हो रहा। मैंने जोर लगा लिया और अब मैंने फैसला कर लिया, पिछली 6 तारीख को दीक्षा दी थी, अब दीक्षा वेस्ट में दूंगा। यहाँ आएंगे तो दूंगा, वहां अमेरिका में दूंगा। ये पहले मेरी टीम जाएगी जूही के नेतृत्व, हिल जाएगा वो देश। ये विकासवाद है, हमारे वैदिक दर्शन का एक विकासवाद है, ये कोई जादू नहीं है। वेस्ट इसको मिराकल कहता है, मिराकल है। और ये भारत वाला इसको कहता है, ये वंडर थेरेपी है। हिंदुस्तान टाइम्स से लिखा, अभी जयपुर में प्रोग्राम था, ये वंडर थेरेपी है। मैं उन्हें कहता हूँ ये कोई वंडर थेरेपी नहीं है, ये कोई मिराकल नहीं है, ये आदमी होने वाला न्यू विकास है, कोई जादू नहीं है, मनुष्य मात्र में होने वाला। और बॉम्बे में तो मेरे को बहुत ज्यादा मुस्लिम शिष्य है। तो एक तो अभी मेरे को बताया, जो कि मतलब ने बताया कि एक तो हज कर ही आया। तो अगर मेरा प्रतिबंध होता तो वो फिर क्यों हज करके आया, और हज करने जाओ तो वो तो टेस्ट होता है, HIV पॉजिटिव आता ही नहीं, घुसने देते वो तो हज करके आ गया। तो एक विकास है ये हमारे दर्शन का। तो जो योग होगा उससे सारे शारीरिक रोग खत्म। और आज बीमारियां जो है विश्व सारे में 80% बीमारी मानसिक तनाव से संबंधित है, मेंटल टेंशन से रिलेटेड है। और कलयुग का बड़ा तामसिक वातावरण, इसमें गरीब होता है अमीर हो, मानसिक तनाव तो रहता ही रहता। वो फिर इन मेडिकल वाले के मानसिक तनाव शांत करना मेडिकल के बस की बात नहीं, वो नशे की दवाई दे देते हैं। नशा जब तक रहता है
तनाव खत्म, जो ही नशा उतरा वो तनाव वैसा है, वो रोग वैसा। नशा तो हम भी करवाते, हम मैटर का नहीं स्पिरिट का नशा करवाते, हम भगवान के नाम का नशा करवाते। ईश्वर के नाम में नशा है, नहीं आया वो भी फैक्ट है, मगर आ रहा है ये भी सच्चाई है, समझे। तो इस समय में कई गुरु नानक देव जी ने बोला है, भाग दतुरा नानका उतर जाए पर भाग, नाम खुमारी नानका चढ़ी रही दिन रात, यही कबीरदास बोलते हैं। नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो जो मैं जो दीक्षा देता हूँ राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा है। कृष्ण पुनः नवे अवतार थे, एक और होना है कल की अवतार, कल की अवतार। अब लोग कह रहे हो गया नहीं हो गया, वो तो विश्व स्तर पर माना जाएगा तो वही होगा अवतार। तो उसका नाम का नशा आ जाता है। भगवान कृष्ण ने इसको आनंद का है, आनंद। गीता में 5 श्लोक है, एक 5वें अध्याय में 1 श्लोक है 15वां, 6ठे अध्याय में 4 श्लोक है 15, 21, 27, 28। उसमें भगवान ने उसको बताया ये आनंद है, ये दिव्य आनंद है, ये इंद्रिय अतीत आनंद है, ईश्वर ध्यान जनित आनंद है। जब तक ये आनंद नहीं आता तो मनुष्य आनंद और सुख में भेद नहीं कर पाता। वो कार है, बेटे पोते बंगला धन है जी, आनंद है, और उनमें एक आइटम में गड़बड़ होगी तो आनंद खत्म है। अक्षय का हुआ फिर वो, अब ये बच्ची बैठी है छोटी, ये अपना खेल खेल रही, इस मेरे वाली बात में इसको आनंद नहीं आ रहा। ये 20-25 साल की हो जाएगी तो फिर इसको और किसी बात में आनंद आता, और मेरे जैसी 60-70-80 की हो जाएगी तो फिर और किसी बात में आता। तो भाई वो तो इंद्रियों से अनुभव किया जाना वाला सुख दुख है, आनंद नहीं है। आनंद अक्षय, अक्षर वो अक्षय होता है, वो क्षय नहीं होता। नाम अमल दिन बड़ा सवाल। तो इस प्रकार जो नाम देता हूं उससे आनंद आता रहता है, उससे जो तनाव होता है वो मुक्त हो जाता है। रात और दिन वो आनंद बना रहता है, तो तनाव मुक्त हो जाता है। तनाव से संबंधित सारे रोग खत्म हो जाते बिना दवाई के। इससे ये मैटर वाले डॉक्टर बड़े परेशान। मैंने पश्चिम को कहा भैया तुम केवल मैटर को पकड़ के मत बैठो, इसके साथ स्पिरिट को प्लस कर दो, मैटर प्लस स्पिरिट, फिर कोई रोग नहीं रहे। मगर वो स्पिरिट को नहीं मानते, ये अप्लाइड साइंस। तो अप्लाइड साइंस में क्या, मुझे बताया गया, एक आया था अमेरिका से लड़का, मुझे बताया गया उसके फादर ने बताया कि अमेरिका में 70% फैमिली में एक मेंबर को कैंसर है। मैंने कहा फिर तुम्हारा विज्ञान क्या कर रहा है? कल जिसको कैंसर हो गया मरेगा। तो ठीक क्यों नहीं हो रहा? कल ठीक। मैंने कहा ये है क्या? कल कुछ ऐसे विजातीय तत्व पैदा होते हैं। एक डॉक्टर आया मेरे पास 8-9 साल पहले, यहीं का है, पहले बीकानेर हॉस्पिटल में था, आर.के. चौधरी, आजकल वो अजमेर है, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट। मैंने कहा डॉक्टर क्यों नहीं इलाज होता? कहते मुझे पता ही नहीं है कारण क्या है कैंसर का। हम कीमोथेरेपी देते हैं तो उसमें तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों मरते, फिर आरबीसी मर गया, फिर ब्लड दो, और इस तरह से करते करते ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट देते तो 6 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। वो अमेरिकन एक वो आया था आई.के. क्यूम नाम का, अमेरिका से, कोलोराडो स्टेट से। मैंने उसको पूछा तो कह जी हर 6 वीक में कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, और मैंने नहीं दे तो मर जाएगा। अच्छा देता जाओ तो कल लगा 6 साल जी सकता है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। मगर 6 साल तो काम धंधा करेगा, कहना कि बेड से नहीं उठेगा, हॉस्पिटल में रहेगा। मैं फिर उसको 6 वीक में मरने दो, क्यों 6 साल तक करते हो? मगर क्यों मार रहे हो? अब यहां जब कई केसेस उसने देखे, यहां का एक केस पुनिया साहब, डीपी पुनिया प्रिंसिपल है, कैंसर के भी हेड है, उनका एक केस ठीक हो गया और 14 महीने हो गए उसको, बिल्कुल बाड़मेर का है। उस लड़के ने कहा 14 महीने में मन नहीं मरा तो 6 वीक में तो मर जाता है, ये क्या बात है? तो ये हमारा दर्शन है जो मूर्त रूप ले रहा है, ये कोई मिराकल नहीं है।
मुझे गुरु का आदेश है इसको बांटना है, फ्री ऑफ चार्ज बांटना है। भाई आप पात्र यूं रखोगे तो दूंगा, यूं रखोगे तो किस में डालूंगा भाई? है? ये तो मुफ्त में मिलने वाला ज्ञान है, मगर इसके लिए एक शर्त है, समर्पण गुरु के प्रति। गुरु तो समर्पण चाहता है और कुछ नहीं चाहता। मगर तो मैंने तो एक सीख की, अगरबत्ती की सीख नहीं दी गंगानाथ जी महाराज को, और जबरदस्ती चिप गया ये भूत में और कह दिया बैठा आगे कर, तू तेरा जान तेरा काम जान। तो 7 साल पहले रिटायरमेंट लिया फ्री में, और तब से ये काम कर रहा हूँ। 86 से लगाता, 86 तो ये लाभ मिल रहा है। मगर नाथ योगी का आदेश है तेरा वर्किंग बेस्ट है, इसलिए मैंने बेस्ट में भेजा मेरी चेली को, और इस लड़के ने तहलका मचा दिया, समझे। और अब भेजूंगा, पूरे अमेरिका में भेजूंगा। 70% फैमिली में कैंसर है, मगर ठीक तभी होगा वो जब मुझे गुरु मानेगा। यहाँ एक यहूदी औरत आई थी, इसी जगह दीक्षा ली थी 16 जनवरी 2003, समझे ना। तब मेरे को समझ में आया कि दर्शन क्या है। मैं तो हिंदू हूँ भाई, शैव हूँ, एक कश्मीरी शैव सिद्धांत को मूर्त रूप दे रहा हूँ, और मैं क्या दे रहा हूँ, गंगानाथ दे रहा है। मेरे को तो आगे कर दिया इसने, मैं तो उसका मायक हूँ, बोलता तो हुआ। तो ये परिवर्तन जो आ रहा है ना, ये जो आ रहा है, मेरी आवाज जो आ रही है आपके कानों में, जो सुन रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो आपके अंदर कोई चीज एंटर हो रही है। तो प्रैक्टिकली रिजल्ट बता रहा हूँ। लोग स्टार्ट में मुझे कई दफा बता देते, जब आप गुरुजी बोल रहे थे हम सोच रहे थे बात क्या कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आज तक नहीं हुआ। मैंने उनका बिल्कुल नहीं हुआ, आज तक हुआ नहीं। विकासवाद है तो पहले हो गया, वो दोबारा होगा तो उसको विकासवाद नहीं कह सकता। ये विकास जो हो रहा है, एक फिजिकल बॉडी में जो हो गया, उससे आगे का अनुभव हो, आगे की बात को समझ में आ गया तो विकासवाद है, नहीं तो विकासवाद का है। तो अब मैं आपको ध्यान कराऊंगा, तब आपको समझ में आएगी अंदर वाले ने आपको कब्जा कर लिया है, और योग होगा। रोक लेना हिम्मत है, वो तो स्वामी जी तो करवाते हैं ना, मैं नहीं करवाऊंगा। आपके अंदर वाला मेरी बात जो आपके गले में नीचे उतार रहा है, रोम रोम में जा रही है मेरी आवाज, वो करवाएगी। आप नहीं रोक सकोगे, हिम्मत हो तो रोक लेना, अभी फैसला हो जाएगा। तो इस प्रकार जो योग होता है, उससे शारीरिक रोग खत्म, और नाम का जो नशा आता है उससे मानसिक रोग खत्म। अब नशा भी छूट जाता है। नशा आदमी नहीं छोड़ता, वो नशा आदमी को छोड़ जाता है। अभी अभी जो इजराइल से फोन आया मेरे पास, उन्होंने कहा कि हम तो सारे मीट खाने वाले, शराब पीने वाले, तो उसकी तो बदबू आ रही है, हम तो मीट शराब नहीं खा सकते। फोन आया था मेरे पास, और बड़ी खुशी की बात है, आपको आश्चर्य होगा, इजराइल देश में कम से कम 20-25 हजार स्त्री पुरुष हिंदी बोलते हैं। वो सारे महाराष्ट्र से गए हुए। मेरे लिए एक बड़ा बेनिफिट है कि वो मेरे से हिंदी में बात कर लेते हैं, नहीं तो वो तो वहां की भाषा ही हिब्रू है। तो नशा क्यों छोड़ता है? मतलब ये वृत्ति बदलती है। पूरी सृष्टि की उत्पत्ति त्रिगुण में माया से हुई। त्रिगुण में ही माया से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। शरीर में, आपके शरीर में जो वृत्ति प्रधान है, वो अंदर जो मांगेगी वो सप्लाई करना पड़ेगा। तामसिक टेंडेंसी आप में, तो वो तो फिर मीट शराब ये तामसिक चीजें खान पान जो उसका खान पान मांगेगी। अगर आपने सप्लाई नहीं किया तो परेशानी पैदा हो जाएगी। अफीम से को 20 साल से कहा रहा है नहीं दिया अफीम तो वो मर जाएगा 5-7 दिन में, मगर इसमें नहीं मरता, क्योंकि वृत्ति बदल जाती है। पहली चोट तो तामसिक ग्लैंड्स पे होती है, वो जो मांग रही है अंदर, वो मांग खत्म हो जाती है। ये डिमांड एंड सप्लाई का सब्जेक्ट है। स्वामी विवेकानंद जी कहीं अमेरिका में स्पीच कर रहे थे, तो एक अमेरिकन खड़ा हुआ कहा जी स्वामी जी क्यों फालतू खपत कर रहे हो, आपका हमारा सौदा नहीं पटेगा। आपके धर्म में तो पहला सिद्धांत है शाकाहारी और मांसाहारी।
और हम सारे मीर साहब खाने वाले लोग हैं, क्या कैसे पड़ेगी पार। तो स्वामी जी चलते स्पीच में कह दिया, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू। मतलब वो समझने का आपको उन चीजों को छोड़ने की जरूरत नहीं, वो चीजें आपको छोड़ जाएगी। तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, चाहे कोई नशा कर रहे हैं, आज के बाद करके बता देना, आज शाम को ही करके बता देना, वो आपको छोड़ जाएगा, वो नशा आपको छोड़ जाएगा, आप चाह करके भी नहीं कर सकोगे। और इससे सबसे ज्यादा खुश होती है औरतें, शाम को पी के आगे हल्ला मचाएगा, अब क्या करें, पीता है तो वो बड़ी खुश होती है। और औरतें मेरे से बड़ी खुश है जिनके आदमी शराब पीते नशा करते हैं, पीछा छूट गया तो शराब छोड़ जाता है, अफीम छोड़ जाता है। बाड़मेर में कोई हजारों ही लोग, बाड़मेर में सबसे ज्यादा अफीम थी, बॉर्डर से है उधर से आ जाता है, वो तो सप्लायर है पाकिस्तान, तो सारे पीते, वो सारे खाते अफीम से। मैंने कहा मत छोड़ना, हजारों को छूट गया। बदबू आती है अफीम की, गिट नहीं सकते, इसीलिए कि बाड़मेर से ये लोग आए ना, तो बसें भी आई। तो मैं नहीं कहता हूं छोड़ो, मैं कहता हूं मत छोड़ो। कितने उपदेश देते हैं, ये मत करो वो मत करो, सुनते हो क्या? इधर से सुनते हो इधर से निकाल देते हो। मैं फिर मेरी क्यों मानोगे? तो आपके मतलब की बात ये है कि मत छोड़ो। कई लोग कहते हैं कि आप चलो वो छूट जाएगा, मैं कहता हूं मत छोड़ो, तो वो खुश होता है, ठीक है ये तो सुन लेंगे, घंटा डेढ़ घंटा क्या फर्क पड़ता है, कह दिया ना मत छोड़ो। मगर घर जाकर छूट जाता है, आपका भी छूट जाएगा, फैसला हो जाएगा, आज हो जाएगा, तो वृत्ति बदल जाती है। और वृत्ति जो अंदर मांग करे वो मांग नहीं करेगी। जब डिमांड नहीं तो फिर सप्लाई क्यों? डिमांड तो सप्लाई करनी पड़ती है ना, आपकी मांग ही नहीं है तो सप्लाई नहीं करोगे तो परेशानी नहीं होगी। जो अंदर खा रहा था ना वो तो है ही नहीं, वो तो गायब हो। तो इस प्रकार शारीरिक रोग खत्म, मानसिक रोग खत्म, नशे छूट गए, भौतिक जीवन तो सुधर गया। तो आज क्या है, देखिए सब धर्मों की एक ही जैसी स्थिति है, एक धर्म की बात नहीं। कलयुग है, भगवान कृष्ण ने कहा यदा यदि धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, तो अब फिर मैं अवतार लेता हूं। तो आज यही हालत पूरे विश्व की है। परंतु हमारा योग दर्शन कहता है ये आज का मानव जो है युग परिवर्तन के संधि काल से गुजर रहा है। मेरे पास कई दार्शनिक आए थे, क्या हो गया? मैंने कहा ऐसा हो गया। तो कह रहे तो आप तो एक ऐसे आदमी हो गए जो आपको कोई फेस नहीं कर सकेगा। यार मैंने क्या बात करता हूँ, नौकरी करता हूँ, सीनियर सबॉर्डिनेट के सुना देता है 2-3 बात है। तो कहले वो तो हो रहा है, मगर टाइम आएगा आप नौकरी नहीं कर सकोगे, छोड़नी पड़ेगी तो छोड़नी पड़ेगी। तो जो मेरे में परिवर्तन आ गया वो आप सब में आ सकता है, मैं ही ठेकेदार नहीं। पर वो जैसा मेरा सद्भाव है नाथ जी के प्रति, वो सद्भाव मेरे प्रति होगा तो भाई, नहीं तो नहीं। ये ज्ञान तो झुक के मांगो तो मिलता है। चौथे अध्याय में अर्जुन ने एक प्रश्न किया कि महाराज ये कैसे मिलता है? उसने कहा ये ज्ञान तो झुक के मिलेगा। तत्वज्ञानी के पास आओ, जाओ आप झुक के दंडवत प्रणाम करते हुए सेवा भाव से प्रार्थना करो तो तुझे तत्व ज्ञान मिलेगा। तो ये एक ऐसा ज्ञान है। अच्छा मिलेगा क्या? मिलेगा कुछ नहीं, तो मिला है, आप नहीं जानते हो आप क्या। हमारा दर्शन करता है मनुष्य ईश्वर का स्वरूप है। मेरे पास जोधपुर हाईकोर्ट में कई मेरे शिष्य है जज, तो एक संपदराज जी शर्मा मेरे पास आए, 2-3 जैनी आए, और जज का दिमाग तो अलग होता है। मेरे को जी आखिर क्या करना चाहते हो? जो कर रहे हो वो तो हम समझ रहे, मगर कहाँ रुकोगे? मैंने कहा जज साहब बात ऐसी है कि हमारा दर्शन कहता है मनुष्य ईश्वर का स्वरूप है, और एक धर्म ऐसा है जो ये कहता है हम पापी हैं, पाप की संतान।
तो मैं ये प्रूव करूंगा कि मानव पापी नहीं है, ईश्वर का स्वरूप है। जस्ट आज वो इसमें सहकारिता में जज है, मेरे शिष्य समर्पित शिष्य हो, तो उन्होंने कहा कि ये गड़बड़, इसका मतलब है झगड़ा ईसाइयों से। मैंने कहा क्लियर कट ईसाइयों से झगड़ा, और चीज पर नहीं होगा, फैसला होगा कौन सा दर्शन सही है कौन सा गलत है। समझे नहीं समझे? और इस दर्शन को मूर्त रूप देगी ये जूही पावेदार यंग लड़की, मेरी शिष्या, परम शिष्या। अब इसके बाद मैं बाहर भेजूंगा। तो एक दर्शन है जिसकी मैंने आपको जानकारी दी। अब ये तो इस जन्म में सुधार आया ना, नशा छूट गया, बीमारी छूट गई, रोग खत्म हो गए हैं। तो कहां से आए हो तो जानते हो ना। खुद को करीब 300 जन्म पिछले दिन मालूम थे, आगे कहा जा रहा हो मालूम है क्या? 1 घंटा बाद क्या होगा मालूम है क्या? हमारा योग दर्शन कहां जा रहा हो ये बताता है, आपकी मंजिल क्या है ये बताता है। तो इसमें 2 तरीके, एक तो नाम जप, दूसरा ध्यान। ध्यान में आप कैसे बैठ जाइए, किधर ही मुंह कर लीजिए, कुछ भी बिछा लीजिए, धूल में बैठ जाइए, और कुशासन बिछाओ, शेर की खाल बिछाओ, उसके अंदर बैठा है भगवान जो आप में घुस जाएगा। वो तो अंदर है भाई, है। और यहां मन को रोको, नहीं रोकता मुझे देखो, और नाम जप चालू। पहले नाम मेन चीज, इसमें नाम चाबी। नाम जप के मेरा कुछ भी नहीं होगा। गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पार। तो इस कलयुग में नाम जप ही सारी समस्याओं का अंत करता है। अब जब ध्यान लिख जाएगा तो ध्यान की स्थिति में आप अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखोगे, सुनोगे। विज्ञान बड़ा हैरान है कि ये कैसे संभव है। मैंने कहा आ जाओ। इस प्रकार आप जब ध्यान में बैठोगे तो आपको अनिश्चित काल के भूत भविष्य की प्रत्यक्ष अनुभूति, साक्षात्कार होगा। सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ विजुअलाइजेशन होगा। जो घटना नहीं घटी पहले घट जाएगी, साल भर बाद घटनी है, 8 घंटे बाद घटनी है, 10 साल बाद घटनी है, वो पहले दिख जाएगी, होगी आपके साथ। और जो बोला जाएगा उस वक्त वो अब भी सुन लो। ये हमारा दर्शन है, वैदिक दर्शन है, ये मानवीय दर्शन है। मैं इसके प्रचार के लिए पूरे विश्व में जाऊंगा। आदेश है नासिक गुरुओं का। मेरे लिए तो आज भी वो हमारे आम आदमी के लिए नहीं है। ध्यान की स्थिति में आपको कई सिद्धों के दर्शन होंगे। आज भी हिमालय में असंख्य सन्यासी समाधिस्थ है। आज तक तो ये काल्पनिक बात रही है, मगर अब दिख रहा है। तो इस प्रकार ध्यान की स्थिति में आपने कई आदमियों की मौत देख ली। इस आंख से दिखेगी, इनसे नहीं दिखेगी। बंद होते हैं, ये खुल जाती है, फिर पूरा ब्रह्मांड दिखेगा। कोई घटना कहीं हो रही है वो दिखेगी। ये पातंजलि योग दर्शन की दुआई देने वाले। आप नहीं जानते योग दर्शन क्या है। एक विभूति पाद है, चैप्टर 3 चैप्टर है पातंजलि योग दर्शन में, विभूति पाद। उसके 33 और 36 2 सूत्र है। उसमें ऋषि ने कहा है कि आदमी जब नाम जप और ध्यान करता है उसे 6 सिद्धियां होती है। उसको कहा है प्रातिभ ज्ञान। प्रातिभ ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो फिर साधक जो है अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखता सुनता है। कहीं भी छिपी हुई गुप्त चीज भी उसको दिख जाती है। व्हाइट हाउस में चिड़िया पंख नहीं मार सकती, आप एंटर हो सकते हो उसमें सूक्ष्म शरीर से। कोई सीक्रेट नहीं रहेगी। समझे? ये एक सत्य है। मगर अब दिक्कत यही है कि ये काम तो हिंदू दर्शन कर रहा है, ईसाई दर्शन नहीं कर रहा, मुस्लिम दर्शन नहीं कर रहा। वहां जाके झगड़ा पैदा हो जाता है। तो मुसलमानों में क्यों हो रहा है परिवर्तन? फिर अगर मैं तो ये तो मानव मनुष्य द्वारा बनाए हुए धर्म है अपने अपने। हमारे यहाँ देखो नहीं, शैव और वैष्णव में झगड़ा, और शिवालय वाला विष्णु के मंदिर से आगे नहीं गुजरेगा, और
विष्णु और शिव में कितनी प्रेम थी, कितना है। राम ने कहा ना, शिव द्रोही मम वैरी समान। तो अब मेरा स्वार्थ है इसमें, तो ठीक है, मैं गंगानाथ को पूजाऊंगा, वो पता नहीं किसको पूजाएगा, किसको। वो नाथ आपके अंदर बैठा भाई। तो इस प्रकार आपने अगर ये 10-20 आदमियों की मौत देख ली, परिचित मरे, कैसे मरे, एक्सीडेंट से मरा कि बीमारी से मरा गया कि भूकंप से मरा, दिख जाएगा। 2 घंटे बाद मरा, कभी मरा। और इस तरह से कई 10-20-30 दिख जाएंगे। तब आप सोचना पड़ेगा कि भाई एक आध दिख जाए तो हम चमत्कार बता देंगे, सारे वैसे ही मर रहे हैं जैसे हमको मालूम, तो गड़बड़ है। और कहीं ख्याल आ गए गलती से, तुम कौन सा मर रहेगा, तो ध्यान में दिख जाएगा आप कब जाओ और कैसे जाओगे। आपको अपनी मौत से साक्षात्कार हो। दुनिया मरी, अपना क्या लेट देना। तो मैं मरूंगा तो फिर डरूंगा, क्योंकि जो हमने जो खोटे करे कि आप लोगों से छिपा लूंगा, मगर मैं अपना आप से तो नहीं छिपा सकता। अब फिर सोचता ये अड़ंगा तो कर लिया भाई। और यमराज के यहाँ तो पाई का लेखा होता है, यहाँ छिप गया, मगर वो तो हिसाब किताब कहेगा, ये करके आया, चल इधर जा, तो घबराता। और फिर प्रार्थना करता है भगवान से, हे भगवान मैं तो नालायक था, ये गलतियां तो हो ही गई, तुम तो कहते हैं दयालु है, कर दे दया, कर दे माफ, फिर नहीं करूँ। बड़ा सीरियस हो जाता है मौत के डर से, है? और वो तो दयालु है, आंख बंद कर प्रार्थना की। वो अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखी थी, उस परम सत्ता के अलावा वो किसी को देखना नहीं चाहता। और वो आपके अंदर यहाँ बैठा है, पलक उल्टते ही वो सामने आ जाएगा। हाँ? तो इस जीने मरने के चक्कर से छूट जाओगे। मैं रोग खत्म करने नहीं आया हूं, मैं संसार को कहता हूं, ये मतलब मेडिकल साइंस मुझसे परेशान इसलिए है कि ये मतलब मैटर को इग्नोर करके केवल स्पिरिट से कर रहा है। मैंने कहा नहीं, केवल स्पिरिट से नहीं, मैटर से भी कर रहा हूं। तुम मैटर में विश्वास करता हो इसलिए मुझे मैटर से करना पड़ गया। ये तस्वीर क्यों कर रही है, ये तो निर्जीव मैटर नहीं मेरी। गंगानाथ जी ध्यान कर लो, मेरे कर लो, बातें की। ये निर्जीव तस्वीर मैटर को, मतलब निर्जीव मैटर जो है स्पिरिट को क्यों चेतन कर रहा है। स्पिरिट ने तो फायदा किया ही क्या है, इस मैटर ने फायदा करना। तुम मैटर में विश्वास कर दो, कम तो आने शुरू हो गए। कनाडा से एक आदमी आ रहा है, वो दिल्ली है, वो कनाडा वाला ने फोन किया कि ये प्रोग्राम वहां हो रहा है, आप जाओ। रोग क्या है मुझे नहीं मालूम, आएगा। और उनका कोई रोग नहीं है इजराइल वालों को, उनको तो इसी ज्ञान की भूख है, वो लोग भी आ रहे हैं। यार लाखों आएंगे वो लोग, रुपए के सामने डॉलर झुकेगा। मैंने बिल गेट्स को मैसेज दिया था कि श्रीमान जी डॉलर दे के जा रहे हो, पहले ये तो अपनी सरकार से ले आओ लिखा के कि हमने तो डॉलर की ताकत से एड्स खत्म कर दी, अब आपकी मदद करते हैं, तो हम वेलकम करते हैं। और ने तो लिया तेरे जितने भी एड्स होगी, लाख 2 लाख 10 लाख, एक पैसा नहीं लूंगा, मगर रुपए के सामने डॉलर को झुकना, एक गान तो झुकने से मिले। मैं इस चैलेंज को प्रूव करने के लिए अमेरिका जाऊंगा, इस गान का दान करने के लिए अमेरिका जाऊंगा, डॉलर के लिए अमेरिका नहीं जाऊंगा। ये मैंने आपको एक दर्शन की जानकारी दी भाई, समझे। और ये होगा, स्वामी विवेकानंद जी की भविष्यवाणी है, अरविंद की भी भविष्यवाणी है कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करके डिवाइन फॉर्म में ये फिजिकल बॉडी बदल जाएगी। अब विज्ञान के कंठों में अटक गई, तो सीधा उत्तर दे सकते थे, मगर एड्स खत्म हो रही है, कैंसर खत्म हो रहा है, हेपेटाइटिस भी खत्म हो रहा है। उस डॉक्टर को मैंने कहा, जो आजकल अजमेर है, मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर हमारी बात भी सुन लो, कैंसर नहीं खत्म हो रहा और हमारा क्यों हो रहा है। हमारा योग दर्शन कहता है कि दो दैव और दानव अंदर है, तो दानव जो प्रभावी हो गया उसने मारना शुरू कर दिया। आप उसको कैंसर कह दो, एड्स कह दो, हेपेटाइटिस बी कह दो, कुछ भी कह दो, मगर देवता भी तो अंदर बैठा है, जिसमें दानव प्रभावी हुआ, जिसको कैंसर हो गया, एड्स हो गया, देवता भी तो बाहर तो है नहीं कुछ। मैंने कहा किसी विधि से
उस व्यक्ति में देवता चेतन हो जाए। वो तो पावरफुल होता है दानव से, और कहते हैं शैतान का कहना मत मान तो क्या हो। तो उसने कहा कि कैंसर क्योर हो जाना चाहिए। मैंने कहा आसानी से नहीं मानूंगा, मैं भी जानता हूँ। उसके बाद में एक बोरा जी आ गए बॉम्बे से, जोधपुर में, आज भी वो जिंदा बैठे, उनको हेपेटाइटिस बी और ब्लड कैंसर दोनों। तो बॉम्बे से यहाँ आ गए, जोधपुर में अरविंद माथुर के पास गए। अरविंद मेरा चेला, दीक्षित शिष्य। तो उसने कहा बॉम्बे चले जा। कहना जी वहां से आ रहा हूँ। मैंने तो सारे फ्लैट बेच दिया, सारा सामान बेच दिया, मेरे पास तो कुछ है नहीं लेने देने को। बॉम्बे में तो पैसे बिना बात नहीं होती। वो मेरे प्रोग्राम में आ गया और 20-22 दिन बाद रिजल्ट नेगेटिव आ गया। आज भी जिंदा है, ब्लड का हेपेटाइटिस भी खत्म क्यों हो गया। अब फिर लोगों ने कहा जी खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा जी नेगेटिव लाओ। मैंने पॉजिटिव दिखा दी, गए तो कोई इसको था ना, ये है ना, क्या हाँ है, इसकी नेगेटिव लाओ। मैंने वहाँ भेजा बॉम्बे में मैसेज। मैंने कहा बोरा जी, वो बोरा है साहब, मैं क्या बोरा जी इसकी एक अभी की रिपोर्ट करवा के भेज दो मेरे पास, मैं इन डॉक्टरों को देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, 5,000 रुपये लगते इस टेस्ट के, तो आप भिजवा दो, मैं रिपोर्ट करूँगा, मैं तेरे को करोड़पति लगा। तो आज तक नहीं हुई नेगेटिव। आदमी जिंदा क्यों है, देख लो। जो जोधपुर में है, जोधपुर वाले सारे जानते हैं। अरे उसने भी कहा है जयपुर में जाकर कि मैं जिंदा क्यों हूं, तुम इस पर जवाब दो। तो एक अपना दर्शन है जो मूर्त रूप ले रहे हैं। ये कोई मिरेकल नहीं है, कोई जादू नहीं है। हमारा ऋग्वेद कहता है मनुष्य की शरीर की रचना 7 प्रकार के सेल से होती है। फिर वो अलग अलग सेल्स की व्याख्या करता है। तब पहले मैटर से शुरू करता है, इस शरीर की रचना कैसे हुई, तो कहता है अन्न से हुई। पहला काम अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। तो विज्ञानमय कोश तक तो वेस्ट ने खूब चेतन कर दिया विश्व को, मगर विज्ञान समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया। यहाँ बीकानेर में डॉक्टर है, डॉक्टर अब्दुल अजीज सुलेमान, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर। जब उसने देखा हीमोफीलिया ठीक हो गया, उन्होंने कहा ये तो वो कौन सा नोबेल प्राइज का केस। मैंने कहा कितने नोबेल प्राइज दिए, सारे मिलके एक केस ठीक कर दो। सारे नोबेल प्राइज लेने वालों को इकट्ठा कर दो, ये एक कैंसर केस ठीक कर दे, एक एड्स केस ठीक कर दे। तो मैंने प्राइज इसमें कहां से इन्वॉल्व होता है। मैं तो प्राइज देने वाला हूं, लेने वाला नहीं, समझे। मुझे तुम्हारे नोबेल प्राइज की जरूरत नहीं है, मगर हीमोफीलिया क्योरेबल है, 2 केस ठीक हो गए। अब एक वहां अड़ंगा और हो गया। जो फैक्टर 9 और 8 2 फैक्टर होते हैं, जो फैक्टर बदले है ना, उस हिसाब से तो उस लड़के को जीने का अधिकार नहीं, मर जाना चाहिए, जबकि वो पूर्ण स्वस्थ है। वो कहते हैं कि आपने तो थ्योरी बदल दी। मैंने थ्योरी गलत थी, तुमने बनाई थ्योरी गलत थी। अब विज्ञान कहता है हमारी थ्योरी उल्ट गई है। तो अब ये आनंदमय कोश चेतन हो गया। जहां से मैं बोल रहा हूं, यहां याज्ञवल्क्य नाम के एक ऋषि हुए थे, नाम सुना होगा आपने, याज्ञवल्क्य। वो आनंद तक तो पहुंच गए थे, मगर चित्त और सत तक नहीं पहुंचे। अब वो चित्त और सत तक भी पहुंच रहे। मैंने प्राइम मिनिस्टर को 3 लेटर लिखे, समझे। और मैंने कहा मैंने तो एक तरीका वो अपनाया जिससे मतलब दानव पर देव की विजय होगी। ये किसी जाति से रिलेटेड मामला नहीं है। ये दानव को मारेगी, देव को चेतन करेगी। ये समझ में अरविंद ने कहा, अरविंद ने एक घोषणा की, इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे, 2 मंत्र से इस देश का उद्धार होगा। पहला तो अरविंद ने कहा जी वो तो प्रकट हो गया 1906 में, वंदे मातरम। वंदे मातरम, आज भी हम वंदे मातरम का काम नहीं कर सकते इस देश में। अपनी मातृभूमि के लिए कुछ नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते। और दूसरे के लिए कहा है कि दूसरा मंत्र, अभी दूसरा मंत्र कहा है संजीवनी मंत्र।
मतलब संजीवनी का मतलब ये होता, हनुमान जी लाए थे ना संजीवनी बूटी, तो लक्ष्मण मरा नहीं था, बेहोश हुआ था। तो जो मर गया वो तो नहीं जिंदा होगा, मगर अभी प्राण है और वो मंत्र जपने लगा तो नहीं मरेगा, इसलिए कैंसर और एड्स वाले नहीं मर रहे। मगर उसने कहा है वो मोस्ट सीक्रेट है, वो माइस्टिक है, परंतु येट टू रिवील, नॉट येट रिवील। वो मंत्र अब रिवील होने लग गया। उसको कहा है वो कृष्ण का नाम ही आपको मुक्ति देगा। मैं राधा और कृष्ण के मंत्र का दीक्षा देता हूँ। महर्षि अरविंद ने जो भविष्यवाणी है भविष्यवाणी की उसको मूर्त रूप दे रहा हूँ। कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, कोई नया धर्म नहीं चला रहा हूँ, कोई नया ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। ये ज्ञान तो पहले से इस देश में था। कलयुग के कारण से, तांत्रिक शक्तियों के कारण से इस्लाम और ये वो आए ईसाई, उन्होंने हमारे धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया, ग्रंथ जला दिए, अच्छे अच्छे पंडितों को खत्म कर दिया। अब आज उनकी मारी हुई हलाल है तो फिर कैंसर ठीक क्यों नहीं करते, एफसी क्यों नहीं करते? वहां आके चुप है। यहाँ आई थी वो इजराइल 54 साल की औरत, वो रोजी न्यूज, उसने मेरे को अंत में कहा था, गुरुजी ड्रग माफिया आपका विरोध करे। और आज वो अमेरिकन ड्रग माफिया इस देश में इस ज्ञान को फैलाने नहीं दे रहे, दबाव है, भारत सरकार दबी हुई है डॉलर से, इसलिए नहीं बोल रही। तो जयपुर तो चला गया और इस बीजेपी सरकार के लोगों ने मेरे पे अब कैसे रोके, मैं तो मुफ्त दे रहा हूं दीक्षा, तो दोष क्या लगा? तो छोरों ने लगा दिया पोस्ट, शहर को गंदा कर दिया, ये पोस्टर लगा के तुमने 40,000 रुपये जुर्माना कर दिया। मैंने भरा है 40,000 रुपया राजस्थान गवर्नमेंट के खजाने में, मैं छोड़ के प्रोग्राम बीच में आया। फिर वो वसुंधरा को लोगों ने बताया ये लड़का क्या कर दिया आपने, तब उसने पूछा। फिर एक पुलिस के एसपी को भेजे मेरे पास कि गुरुजी को दोबारा 3 प्रोग्राम, 5 प्रोग्राम था, मैं 2 करके आ गया। कहा तो कर दो, मैंने कहा अब नहीं करूंगा। तुमने तो नहीं सुना, अब दिल्ली वाले से बात करूंगा। तो दिल्ली वाले से बात करूंगा, सरदार जी क्या बोलते हैं वो उनकी बात। पर सरदार जी बेचारे क्या करें, प्राइम मिनिस्टर तो वो सोनिया जी है ना, हैं? उसके चलते नहीं, वो तो उसके कंधे पर तो बंदूक है, पीछे से चलाती तो वो है। तो ये दर्शन है भाई, हमारा दर्शन है, वैदिक दर्शन है, जैसे आज हिंदू दर्शन कहते हैं। मतलब हमारे दर्शन में 2 शैव सिद्धांत में 2 सीखे निकलते हैं। एक लोग वेदांती और दूसरे योगी। योग ने जो रिजल्ट दे दिया, उन्होंने जो जिस सूत्र को लिपिबद्ध कर दिया, वेदांती उसको पढ़ के सुना रहे हैं आपको। वो तो लिपिबद्ध किया हुआ ज्ञान है, योग गायब हो गया। अब योग विश्व मंडल पर सरफेस पे योग प्रकट हो गया है? तो भाई कैंसर राइट्स मिटाना तो डॉलर को यहाँ आना पड़ेगा, और नहीं तो बैठा रहो, तुम्हारा दम बड़ा है, हमका दम ठीक है बड़ा है, लिए तो एक तरीका है भाई। और आज गुरु पूर्णिमा है, मेरे शिष्य मतलब 1% ही आए होंगे, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं बेचारे, बेंगलोर से आए हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, बहुत लोग आए। अब मैं भी हाथ खड़ा कराऊं तो शायद लगभग हाथ खड़े हो जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा भाई? आप सब जानते हो मैं क्या हूं, मेरी किताब तो खुली है, ओपन है। यहाँ तो ईसाई भी दीक्षा लेते हैं, मुस्लिम भी दीक्षा लेते हैं, बौद्ध भी आ रहा, यहूदी आ रहे हैं। तो ये मैंने इसकी दर्शन की सूक्ष्म में जानकारी दी। अब क्योंकि आपका टाइम हो जाएगा, बहुत देर हो गई है, तो अब मैं ध्यान करा देता हूँ, समझे समझे? यहाँ देखो ये क्या परिवर्तन में कैसा होगा? तो मेरी आवाज तो अंदर चलेगी ना, अब वो अंदर तो सब चेतन हो गए, मगर दिमागी दृष्टि से आप समझ नहीं पा रहे हो आपके अंदर क्या हो गया। वो अब पता लगेगा ध्यान में, जब योग होगा आपको, घबराइएगा नहीं। 20 मिनट ध्यान कराऊंगा, इसलिए कि ये आए हुए ना, ये मीडिया वाले आए हुए हैं। अब इसको कैसे हाईलाइट करते हैं, इनको कौन करने देता है, कौन नहीं करने देता है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अखबार वालों को तो मैंने कह दिया था, कई अखबार वालों ने कहा जी हमसे कांटेक्ट करो। मैंने क्या करोगे, छापेंगे। कपूरचंद पुलिस की बात बताओ मैं, जो गुजर गया बेचारे, उनका बेटा गुलाब कोठी मेरे पास 1.5 घंटे तक बैठ के गया था जयपुर में,
मैं कहता हूँ ऐसे करता हूँ, मैं कहता हूँ ऐसे कर दो। मैं धन से डोमिनेट नहीं होऊंगा, मैं धर्म से संचालित हूं, तुम लोग धन से संचालित हो। तो खैर सौदा पर उठाने, मैंने कहा तू चले जा, मैंने कुछ भी नहीं करते रहो, जो पहले कर दिया उस पर बोल। उसने कहा आगे करोगे उस पर बोलूंगा। मैं कहा मैं तेरे को नहीं दूंगा। चला गया। फिर जाते जाए मैंने कहा देख तेरा अखबार दिन के 12 बजे तक रद्दी में मिलता है और मैं जीते जागते अखबार छाप रहा हूं, कोई 20 साल 25 साल 30 साल तक प्रचार करेगा है? तो तेरे अखबार की कितनी कीमत है भाई? 3.25 रुपया, और रद्दी में बिका कहा वो 54 में। मुझे तेरे प्रचार की जरूरत नहीं, छाप का उसको। तो ये एक विधान है भाई, ये एक विधा है। हमारे पंकज जी गोस्वामी प्रोफेसर हैं साइंस के, ये इसको विधा शब्द देते थे। एक विधा है, इसको लोग समझ नहीं पा रहे गुरु जी। तो मानवीय दर्शन अभी बोल रहे थे आपके सामने, हमारे डूंगर कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है साइंस के, उनकी वाइफ भी है। ये अभी जो ओझा जी आए, इनके मकान में मैं रहता हूँ, बिना कराए पानी बिजली का ही वो देते, क्योंकि है नहीं मेरे पास। तो बिना धन के मैं चल रहा हूं, आज तक नहीं रुका। मैं अमेरिका खाली जेब जाऊंगा। अब उनको साफ कहूंगा, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही, बड़ी अजीब बात। उन्होंने कहा जी कलयुग में दान ही धर्म है। अब दान क्या है? रोटी कपड़ा दान नहीं। तब समझने ने कहा कि सबसे उत्तम ज्ञान अध्यात्म ज्ञान का दान, फिर विद्यादान, पर तीसरा प्राणदान। तो मैंने सोचा तो मुफ्त का दान नहीं बन रहा, तो मैं तो भैया जाऊंगा, दान करने जाऊंगा, लेने नहीं जाऊंगा। समझे नहीं समझे? और वहां बसूंगा तो मैं तो मेरी यही आऊंगा जिस जगह पैदा हुआ। आप इसको लेना है तो डॉलर को इधर आना पड़ेगा। आप देखोगे देर नहीं लगेगी, इस साल का एंड नहीं होगा, उससे पहले लाखों इधर बता दूंगा मैं आपको। तो अब आप 20 मिनट ध्यान कर लो। ये लोग फिल्माएंगे। अच्छा, फिर जो बीमार है, जो ठीक हुए हैं बीमारी से, जितने भी ठीक हुए हैं, अलग अलग, मतलब वो बंगाल से भी आया एक डॉक्टर आया, डेंटल सर्जन, एड्स रोगी था, वहां उसने कहा जी बीकानेर में ठीक हो रहा है। तो जो ट्रीटमेंट कर रहे थे वो नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, डॉक्टर पागल हो, दुनिया ठीक नहीं कर पा रही। बैठो, समझे, दुनिया ठीक नहीं कर पा रही। आज उसने कहा गुरुजी अब तो मैं क्यों टेस्ट कराऊं, फालतू पैसे लगाऊं, मेरे तो कोई रोग ही नहीं। तो ऐसे आदमी का अगर आप इंटरव्यू लेना चाहो तो मतलब ध्यान के बाद में आप अपना इंटरव्यू लेना शुरू कर देना। अब आगे आपका वो जो मीडिया का मालिक है, सेठ है, वो इजाजत देगा तो आप दिखा सकोगे, नहीं दिखा सकोगे। और मेरा आज तक का अनुभव बताता है, ये सेठ मेरे से परेशान है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हाईलाइट कर सकेंगे। कर देंगे तो बहुत खुशी की बात। और देखो ये धर्म का काम है, अगर ये हाईलाइट कर दे तो मानव जाति की सबसे अच्छी सेवा। बाकी भैया मैं तो आपको कह दिया कि मैं तो, मेरा काम है जीवन भर करूंगा। तो अब आप ध्यान करो, और जो ध्यान में यौगिक मूवमेंट हो उसको फिल्मा लो, फिर जिनसे इंटरव्यू लेना हो ले लो, फिर आगे आपका मालिक, आपका सेठ जैसा कहे वैसे करो। है अब करो, देखो 20 मिनट ध्यान करो आराम से। यहाँ आंख बंद कर लो और यहाँ मुझे देखो, तो दीक्षित तो नाम जपेंगे, और नहीं तो कोई नहीं दीक्षित हो वो गुरु गुरु करे। 20 मिनट आंख बंद कर बैठो। कोई भी यौगिक मूवमेंट हो तो घबराना नहीं, वो 20 मिनट में अपना बंद हो जाएगा। चलो करो ध्यान, शुरू कर दो।